स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने आप 10 टॉपिक्स पढ़ लिए थे, 10 पॉइंट्स पढ़े थे सेंडिंग गुड्स टू इम्पोर्टर। आज हम 11 पॉइंट पढ़ेंगे, इंटीमेशन अबाउट सेंडिंग द गुड्स। द मोमेंट द क्लियरिंग एजेंट डिस्पैच द गुड्स टू द इम्पोर्टर ही गिव्स हिम एडवांस इंटीमेशन अबाउट इट। तो कौन कौन से देखिए, वो कह रहा है कि वह पहले अगर किसी को माल भेजना होता है तो उससे पहले ही सेंडर को इंटीमेशन भेजना होता है। द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर ऑल्सो सेंट बाय द क्लियरिंग एजेंट: रेलवे रिसिप्ट और गुड्स रिसिप्ट इशूड बाय द ट्रांसपोर्टर, बिल्स फॉर वेरियस एक्सपेंसेस इंक्लूड एंड कमीशन चार्ज। सारे बिल्स भेजने होते हैं सभी तरह के खर्चों के और कमीशन चार्ज। नेक्स्ट, अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, और अलग से जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भेजने होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका टेकिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। द इम्पोर्टर ऑन रिसिप्ट ऑफ रेलवे रिसिप्ट और गुड रिसिप्ट गोज टू टेक डिलीवरी फ्रॉम द रेलवे स्टेशन और ट्रांसपोर्टर्स ऑफिस एंड फाइनली द गुड्स आर ब्रॉट टू द गोडाउन। तो इसमें जब जो शिप है वो वहाँ पोर्ट पर एंट्री करता है तो क्या करता है, वहाँ से शिप से माल उतार लिया जाता है और उन्हें छांट लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर जो हमारा एजेंट होता है, कौन सा एजेंट, क्लियरिंग एजेंट। क्लियरिंग एजेंट इसमें ये देखता है कि अगर हमारा गुड्स रास्ते में ख़राब तो नहीं हुआ है या टूटा फूटा तो नहीं है। यदि हमारा गुड्स रास्ते में ख़राब हो गया है या उसमें कोई किसी भी प्रकार की क्षति आई है तो क्या करेगा, जहाजी कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा इस क्षति का लिखित विवरण प्रस्तुत होगा और इस क्षति की पूर्ति कौन करेगा, बीमा कंपनी करेगा। ठीक है, और इस जो भी इसके लिए उत्तरदायी होगा उससे करा ली जाएगी। माल की सुपुर्दगी लेने में शीघ्रता करनी चाहिए, अन्यथा देर होने पर क्या देना पड़ता है, डैमोरेज देना पड़ता है, मतलब हर्जाना देना पड़ता है। नेक्स्ट है आपका पेमेंट ऑफ लोकल ऑक्ट्रॉय। ठीक है, पेमेंट ऑफ लोकल ऑक्ट्रॉय होता है स्थानीय चुंगी का भुगतान करना। ऑक्ट्रॉय इट एप्लीकेबल इज पेड व्हेन द गुड्स आर ब्रॉट within the municipal limits of the city। यदि मार्ग में कोई भी लोकल ऑक्ट्रॉय पड़ता है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा उसका, और उस जिससे कि उनका सारा सामान पहुंच जाए। लास्ट है आपका पॉइंट कंपेयरिंग गुड्स विद द इंडेंट। इसमें on arrival of the goods in the godown and after opening their package the importer compares the good with indent। जो इंडेंट होता है उससे कंपेयरिंग करता है, that is import order। the import procedure is over। import procedure यहीं ख़त्म हुआ। if the goods tally with the indent regarding quality as well as quantity, however if there is any discrepancy the matter is taken up either with the exporter or the insurance company। ठीक है, अगर गुड्स टैली हो जाता है इंडेंट से, उसकी क्वालिटी से, उसकी क्वांटिटी से, तो जो हमारा प्रोसीजर है वही ख़त्म हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डॉक्यूमेंट यूज्ड इन इम्पोर्ट ट्रेड। अब इम्पोर्ट ट्रेड में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं ये देखिए। द मेन डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन द इम्पोर्ट ट्रेड आर द फॉलोइंग। सबसे पहले इंडेंट, उसके बाद बिल ऑफ लैंडिंग, उसके बाद इंश्योरेंस पॉलिसी, एक्सपोर्ट इनवॉइस, हाइपोथेक्सेशन लेटर, बिल ऑफ एंट्री, बिल ऑफ साइट, फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज, डाक चालान, डाक वारंट, डिलीवरी ऑर्डर, रेलवे और मोटर रिसिप्ट। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट हैं ये किस में यूज़ किए जाते हैं, इम्पोर्ट ट्रेड में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आपका चैप्टर यहीं फिनिश हुआ। ये चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इस चैप्टर में
ये सारे आपको MCQs लर्न करने हैं, डेफिनेट क्वेश्चन लर्न करने हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन लर्न करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में इसमें आपको दिया हुआ है, मेसर्स सिंह प्रिंटेड प्रेस wants to import few machine from England for their press, explain import procedure। तो इसमें आपको import procedure लिखना है। वैसे इसके आप लॉन्ग क्वेश्चन रहने दीजिए करने के लिए, बस आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 5 करना है, briefly discuss the procedure for importing goods from foreign country। ठीक है स्टूडेंट।